प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार पुनः से नमस्कार। और उम्मीद है कि बीता सप्ताह आपका आशीषमय रहा होगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन संभालता है और ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी करुणा है कि संसार में हम हैं ताकि उसके दिए हुए उद्देश्यों को पूरा कर सकें। बीते कई सप्ताहों से हम प्रभु की प्रार्थना के निवेदनों पर मनन कर रहे हैं। मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने न केवल मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखा, परंतु फ़ोन करके या पर्सनल मैसेजेस के द्वारा ये जो उपदेश है इनके लिए प्रोत्साहित किया कि मैं लगातार ये कर सकूं। और इन सारी बातों में परमेश्वर की महिमा हो, कलीसिया मजबूत हो, विश्वासी आत्मिक ज्ञान में परिपक्व हो, यही उद्देश्य है। आज जब हम मनन की ओर बढ़ रहे हैं तो हम प्रभु की प्रार्थना में ही रहेंगे और प्रभु की प्रार्थना के 6वें निवेदन जो हमसे संबंधित है, हमारे जीवन से संबंधित है। पहले 3 निवेदन परमेश्वर से केंद्रित रहे, परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की इच्छा से संबंधित रहे। अगले 3 निवेदन रहे हैं, अगले 3 निवेदन जो है वो हमारे से संबंधित है, हमारे दिन भर की रोटी, हमारे पापों की क्षमा और साथ ही साथ परीक्षाओं से और बुराई से हमारा बचाव। तो जो 6वां निवेदन है वो इस तरीके से है प्रभु की प्रार्थना का, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। ये पहला हिस्सा जो है वो निवेदन के रूप में है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। इस मनन के 2 पहलू होंगे जिसे हम सीखेंगे, लेकिन आपका ध्यान मैं विशेष रीति से एक ऐतिहासिक घटना की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। ये सच्ची घटना है। ये उस समय की घटना है जब रिफॉर्मेशन अपने शुरुआती अवस्था में था और इंग्लैंड की रानी मैरी वहाँ पर अपने पद पर आसीत हुई और उसका झुकाव रोमन कैथोलिक कलीसिया की ओर था, रोमन कैथोलिक सिद्धांतों और परंपराओं की ओर था। परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट चर्च के अगुओं के विरोध में वो खड़ी हुई और उसने बहुत ऐसे सताव किए जिसका वर्णन हम कलीसिया के इतिहास में पाते हैं। और बाद में उसे कलीसिया के इतिहास में ब्लडी मैरी करके भी संबोधित किया गया। जब वो अपने राज्य में थी, 2 व्यक्तियों को उसके द्वारा कैद किया गया, अगुओं को कैद किया गया, और उनकी सजा जो मुकर्रर की गई, जो निर्धारित की गई, वो ये थी कि उन्हें आग के द्वारा जला दिया जाए। और ये प्रोटेस्टेंट चर्च के अगुए थे। इनके पास ये विकल्प था कि यदि ये अपने प्रोटेस्टेंट चर्च या बाइबल की शिक्षाओं से मुकर जाए, रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का पालन करने लगे, उन पर विश्वास पुनः करने लगे, तो ये जीवन को बचा सकते हैं। और ये दोनों अगुए एक दिन, जो उनकी मृत्यु के पहले का दिन था, उस दिन के समय ये अपना समय जो है वो एक साथ बिता रहे थे। एक जो था सुसमाचार की समझ में बहुत मजबूत था, बहुत स्थिर था, और उसे इस बात का निश्चय था कि चाहे उसके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो कभी भी मसीह का इनकार नहीं करेगा, उसकी सच्ची शिक्षाओं का इनकार नहीं करेगा, चाहे उसे इसके लिए अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। दूसरी ओर एक और सेवक था, एक और अगुआ था जो कमजोर पड़ रहा था, जो हताश हो रहा था। वो अपनी संभावित मृत्यु को देखकर बहुत संवेदनशील था और उसे ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब उसके सामने आग हो तो वो प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह से संबंधित सारी सत्य शिक्षाओं का इनकार करके पुनः वापस चले जाए। उसकी बातचीत में, उसके हाव भाव में, उसके बोलचाल में, उसके भावनाओं में, उसकी प्रार्थनाओं में ये भय स्पष्ट था। और वो अपने साथी से इस बात के लिए कहता भी है कि मैं भयभीत हूँ कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे लिए प्रार्थना करो। और ये खुद अपने लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसे इस परीक्षा में स्थिर रहने की सामर्थ्य दे। दूसरा भी इसके लिए प्रार्थना करता है, लेकिन साथ ही साथ इस व्यक्ति को वो उल्हाना भी देता है, डांटता भी है। उसके अविश्वास के कारण उसे कई बार वो डांटता है, कई बार उसे चिताता भी है। और इस रीति से रात बीत जाती है, अगली सुबह आती है, और तमाम अपेक्षाओं के विपरीत जो व्यक्ति, जो अगुआ अपने आप को स्थिर समझ रहा था, वचन की बातों में मजबूत समझ रहा था, जो ये कह रहा था कि किसी भी परिस्थिति में वो मसीह का इनकार नहीं करेगा, अंततः वो मसीह का इनकार करता है और वापस उन शिक्षाओं की ओर चला जाता है जो वचन के अनुसार सही नहीं है, और सत्य और सीधी खरी शिक्षाओं को वो छोड़कर अपने जीवन को बचा लेता है और गलत शिक्षाओं की ओर मुड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर वो व्यक्ति जो भयभीत था, जो निराश था, जो प्रार्थना कर रहा था, जो तनाव में था, संघर्ष कर रहा था आत्मिक रूप से, जब उससे पूछा जाता है कि क्या वो वापस रोमन कैथोलिक चर्च की गलत शिक्षाओं की ओर मुड़ेगा, तो वो कहता है कि नहीं। और परिणाम स्वरूप वो अपने इस विश्वास योग्यता के कारण, मसीह के प्रति अपने विश्वास योग्यता के कारण क्रूरता से जिंदा जला दिया जाता है। ये जो सच्ची घटना है, ये हमें स्मरण कराती है पौलुस द्वारा कहे गए वचन को,
जो वो कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है। और आश्चर्यजनक यही है कि वो परीक्षा के संदर्भ में यही बात कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, 10वें अध्याय की 12वीं पद, वो कहता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। गिरना हमारे लिए ज्यादा सहज है। पाप में गिर जाना हमारी दैनिक प्रवृत्ति है। परीक्षा के समय स्थिर बने रहना, खरा निकलना हमारे लिए इतना सहज नहीं है। इसके विपरीत हमारे गिरने की संभावना सदैव प्रतिदिन प्रबल रहती है। पाप करने की संभावना प्रतिदिन सदैव प्रबल रहती है। और साथ ही साथ हम कई ऐसे सेवकों को जानते हैं, कई ऐसे संतों को जानते हैं जो विश्वास में बहुत मजबूत हैं, जो स्थिर हैं या स्थिर हुआ करते थे, लेकिन जब परीक्षा आई तो उन्होंने अपना आत्मिक संतुलन खो दिया और वो कर बैठे जो उनके लिए उचित नहीं था। पुराने नियम के अनुसार दाऊद इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। परीक्षा के दौरान वो पाप में गिरा और उसने अनुचित कार्य किए, उसने परमेश्वर के सन्मुख उसके विरोध में कार्य किए। नए नियम में पतरस सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो ये कहता था कि सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे प्रभु, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब समय आया तो उसी पतरस ने एक बार नहीं परंतु 3 बार अपने प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। और पौलुस की ये बात सत्य है कि वह जो अपने आप को स्थिर समझता है वो चौकस रहे कि कहीं परीक्षा के आने पर वो गिर न जाए। और साथ ही साथ मैंने और हमने अपने जीवन में कई ऐसे विश्वास के अगुओं को देखा होगा, कई ऐसे विश्वास के पुरोधाओं को देखा होगा जो कभी विपरीत परिस्थितियों में परीक्षाओं के आने पर स्थिर रहने के बजाय परीक्षा में गिर पड़े। और ये प्रार्थना हमें इसी चीज को स्मरण दिलाती है। जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो हम इस बात को स्मरण करते हैं कि वचन की शिक्षा ये है कि हमें चौकस रहना है। और हम इस प्रार्थना के द्वारा निरंतर अपने लिए परमेश्वर पिता का अनुग्रह मांगते हैं, परमेश्वर पिता की आत्मिक सुरक्षा मांगते हैं, अपने पिता से विनती करते हैं कि तू हमें परीक्षा में ना ला, तू हमें बुराई से बचा। और आज इस निवेदन के द्वारा हम 2 आत्मिक बातों को सीखेंगे। पहली बात जो है वो ये है कि ये निवेदन जो पहला इसका हिस्सा है, कई लोगों का ये मानना है कि ये जो प्रार्थना है, ये जो निवेदन है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, या ये कह सकते हैं कि ये अलग अलग नहीं है परंतु एक ही विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब हम इस पर मनन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, दोनों संयुक्त हैं, एक रूप से इन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये बात भी सही है, लेकिन दोनों एक ही निवेदन को प्रस्तुत करते हैं, ये बात नहीं है। दोनों का भाव अलग है, दोनों का अर्थ अलग है। तो ये संयुक्त है, पूरक है, लेकिन साथ ही साथ अपने अर्थ में एक दूसरे से अलग है। और इसीलिए अवश्य है हमारे लिए कि जब हम इस प्रार्थना को करें, हम इस प्रार्थना के दोनों वाक्यों के महत्व को समझें और दोनों वाक्यों के अर्थ को अलग अलग रीति से समझें। पहला वाक्य जो है कि तू हमें परीक्षा में ना ला, इस विचार से हम ये सीखते हैं कि हमें परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता है, आत्मिक सुरक्षा की आवश्यकता है। और इससे पहले कि हम इस निवेदन के विषय में और कुछ गंभीरता से सीखें, पहले हमें ये पूछना चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या है। या हम ये पूछ सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले कि हम ये प्रयास करें कि इसका अर्थ क्या है, हम ये जानें, हम ये समझें कि ये क्या मतलब नहीं है इस प्रार्थना का। जब हम प्रभु से कहते हैं कि तू हमें परीक्षा में ना ला, प्रभु की प्रार्थना के इस निवेदन का जो अर्थ नहीं है उसमें से पहला ये है, इस निवेदन का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर हमें परीक्षा में लेकर आता है। परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में लेकर आता है जहां पर हम पाप में गिर जाते हैं। ये कहना अनुचित होगा। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई नहीं है, ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है कि वो मनुष्यों को पाप के लिए परखे या उन्हें ऐसी परिस्थिति में लेकर आए जहां पर वो पाप करने के लिए विवश हो या पाप करने में वो गिर जाए। और इस वाक्य को, इस चीज को बहुत ही सरलता से जो समझाता है वो याकूब है। याकूब अपने पहले अध्याय के 13वें पद में लिखता है कि जब किसी की परीक्षा होती है तो वो ये ना कहे कि ये उसकी जो परीक्षा हो रही है वो परमेश्वर की ओर से हो रही है।
क्योंकि परमेश्वर की परीक्षा ना बुराई से हो सकती है और ना ही वो बुरे करने के लिए किसी को परखता है। इसके विपरीत सत्य बात जो है वो ये है कि हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर पाप में गिरता है। तो ये परमेश्वर नहीं है जो हमें पाप करने की परिस्थिति में लेकर आता है, ये हमारी स्वयं की अभिलाषाएं हैं, ये हमारे स्वयं का स्वभाव है जिसके कारण हम पाप करते हैं और उसके जिम्मेदार हम स्वयं ठहरते हैं। तो अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और फिर उस पाप का परिणाम मृत्यु होता है, और ये हमारी विवशता है, ये हमारी लाचारी है, ये परमेश्वर की हमारे लिए युक्ति कभी नहीं होती है। दूसरी चीज जो हम सीखेंगे कि इसका अर्थ क्या नहीं, पहला कि ये इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर हमें परीक्षा या वैसी परिस्थिति में लाता है जहां पर हम पाप करें। हम खुद अपने पाप के जिम्मेदार हैं, हम स्वयं पाप की ओर खिंचकर फंसकर अपनी अभिलाषाओं के द्वारा पाप करते हैं। और दूसरी चीज, इस प्रार्थना का अर्थ ये भी नहीं है कि हम परमेश्वर से एक ऐसे जीवन की मांग कर रहे हो जो परीक्षा रहित हो, क्योंकि ये असंभव है। हमारे लिए परीक्षा रहित होना इस संसार में असंभव है। इसके विपरीत हमारी जीवन की सच्चाई ये है कि विश्वासियों को परखा जाना आवश्यक है ताकि परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम और समर्पण प्रमाणित हो सके, परमेश्वर के प्रति उनकी आज्ञाकारिता प्रकट हो सके। तो हम परीक्षा रहित जीवन की कामना नहीं करते हैं, और इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमने स्वयं प्रभु यीशु मसीह को देखा है जो अपने जीवन के हर एक पहलू में परखा गया। पाप करने के निमित्त शैतान ने उसकी परीक्षा हर एक क्षेत्र में की, और इसलिए इब्रानियों का लेखक ये भी कहता है कि वो हमारे समान परखा तो गया लेकिन निष्पाप निकला। जैसे हम परखे जाते हैं वैसे वो परखा गया और वो निष्पाप निकला। उसने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम, समर्पण और आज्ञाकारिता को प्रमाणित किया। तो इस निवेदन का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर हमें पाप की ओर लेकर जाता है। इस निवेदन का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर हमें एक परीक्षा रहित जीवन प्रदान करेगा। तो फिर हम पूछते हैं कि इस निवेदन का अर्थ क्या है। ये निवेदन हमारा ध्यान आकर्षित करता है हमारी शारीरिक दुर्बलताओं की ओर, हमारे पापमय मनुष्यत्व की दुर्बलता की ओर। ये निवेदन हमें स्मरण दिलाता है कि हम में आज भी पुराने मनुष्यत्व का प्रभाव पाया जाता है। हम में आज भी पहले आदम के पाप का प्रभाव पाया जाता है, और पाप के साथ हमारा संघर्ष निरंतर बना रहता है, और परिणाम स्वरूप हम पाप में बार बार गिरते हैं। हम परीक्षाओं में बार बार असफल होते हैं, विफल होते हैं। और इस चीज को और समझने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह की ओर पुनः से अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की गतसमनी की प्रार्थना को पढ़ेंगे, विशेष करके जो मत्ती उसका उल्लेख करता है, जब हम मत्ती में उसके उल्लेख को पढ़ते हैं जहां वो अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने गया है और 3 बार प्रार्थना करता है, और वो पहली बार प्रार्थना करने के उपरांत अपने चेलों के पास आकर उन्हें ये कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्यों? क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और ये कैसे कह पा रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने इस सच्चाई को कैसे अनुभव किया है जो वो ये कह रहा है कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। स्मरण करें वो किस परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। ये शिक्षा, ये जो सिखा रहा है वो चेलों को, वो उसके अनुभव से निकल कर आ रही है। गतसमनी के बगीचे में जो वो अनुभव कर रहा है उस अनुभव से निकल कर आ रही है। और वो क्या अनुभव कर रहा है? उसकी आत्मा में ये इच्छा है कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे, और अपनी इस इच्छा को अपनी प्रार्थना में व्यक्त भी करता है कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो आत्मा तत्पर है, आत्मा तैयार है, उसकी मानवीय आत्मा उस परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए तत्पर है, लेकिन उसका शरीर दुर्बल है। उसका शरीर ये नहीं चाहता है कि वो उन थप्पड़ों को सहे जो आने वाले हैं। उसका शरीर ये नहीं चाहता है कि वो कोड़ों की मार सहे। उसका शरीर मृत्यु से भयभीत है। उसका शरीर उस वेदना से भयभीत है जो उसके ऊपर आने वाली है। और इसलिए शरीर की दुर्बलता में प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए। तो प्रभु की इस प्रार्थना में, गतसमनी के इस आत्मिक संघर्ष में हम इन दोनों चीजों को देखते हैं। वो तनाव में है, आत्मिक रूप से संघर्ष कर रहा है, आत्मा के तौर पर वो तत्पर है, वो तैयार है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे, लेकिन उसका शरीर दुर्बल है, भयभीत है, और इस प्रकार से वो विवश हो जाता है कि अपने प्रभु से वो प्रार्थना करे कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। और इस संघर्ष को फिर पौलुस की भाषा में हम समझें
पौलुस जब रोमियो 7 लिखता है, रोमियो 7 उसके 14वें-15वें पद को पढ़ेंगे यदि आप, तो वहां पर वो ये कहता है, जब वो अपने आत्मिक संघर्ष का वर्णन कर रहा है तो वहां पर ये कहता है कि व्यवस्था तो भली है, आत्मिक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं जो हूं वो शारीरिक हूं, मैं पाप के हाथों में बिका हुआ हूं और परिणाम स्वरूप जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता, लेकिन जिससे मुझे घृणा आती है, जो मुझे नहीं करना चाहिए मैं वो करता हूं। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और ये प्रार्थना हमारा ध्यान हमारे मनुष्यत्व की, हमारी शारीरिक जीवन की दुर्बलता की ओर आकर्षित करती है और हमें समझाती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर बने रहना हमारे लिए सहज नहीं है। हमारे जीवन का संघर्ष और उस संघर्ष पर हमारे लिए हमको स्वयं विजय प्राप्त कर पाना, ये हमारे लिए आसान नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा हम अपने पिता के समीप आते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं जो तू हमसे करना चाहता है, जो तू हमसे करवाना चाहता है। हम विवश हैं, हम लाचार हैं, हम दुर्बल हैं। तू हमारी सहायता कर, तू हमें संभाल, तू हम पर अनुग्रह कर, ताकि हम तेरी दी हुई सामर्थ्य से वो कर सके जो तू हमसे चाहता है। इस प्रार्थना के द्वारा हम दूसरे आदम को स्मरण करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह, जो परीक्षा के समय में स्थिर निकला। हालांकि वो हमारे ही समान भूखा था, भूख के लिए उसे परखा गया, समृद्धि के लिए उसे परखा गया, पद की गरिमा और गौरव के संबंध में उसे परखा गया, और जो हमारे जीवन में भी बार बार वही परीक्षाएं आती हैं। लेकिन वो जो हमारा दूसरा आदम है, जो अंतिम आदम है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो किसी भी परीक्षा में नहीं पड़ा, वो स्थिर निकला उन परीक्षाओं में, वो पाप में नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी अभिलाषाओं को नियंत्रित किया। वो अपनी अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर पाप में नहीं गिरा। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वैसे ही तू हमारी सहायता और मदद कर, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के समान परीक्षाओं में स्थिर निकले। याकूब 1 अध्याय उसकी 12वीं पद, उसमें याकूब कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है और खरा होकर निकलता है। खरा, और वो परमेश्वर से वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। लेकिन ये धन्यता, ये स्थिरता हम कैसे प्राप्त करेंगे? हम स्वयं नहीं कर सकते हैं। परीक्षा में हमारे लिए, परीक्षा में असफल हो जाना, परीक्षा में पाप में गिर जाना, ये हमारे जीवन की वास्तविकता है, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। और इसीलिए अवश्य है कि परमेश्वर पिता हमारी सहायता करे, ताकि जैसा उसका पुत्र परीक्षा में स्थिर निकला और परमेश्वर के सन्मुख धन्य ठहरा, वैसे ही हम भी परीक्षाओं में स्थिर निकले, परमेश्वर के सन्मुख धन्य ठहरे। अपनी आज्ञाकारिता, अपने समर्पण और अपने प्रेम को अपनी आज्ञाओं के द्वारा प्रकट करें। स्मरण रखें, प्रभु यीशु मसीह के पाप में गिरने की संभावना थी। वो पाप में गिर सकता था और इसीलिए वो परखा गया। पहला आदम स्वतंत्र था, उसके पास ये स्वतंत्रता थी कि वो पाप करे या ना करे, लेकिन उसने पाप करने का निर्णय लिया। परीक्षा में वो असफल हुआ, अपनी अभिलाषाओं से खिंचकर वो पाप में फंसा और मृत्यु इस संसार में आई। दूसरा आदम की भी वही परिस्थिति थी, जो स्वर्ग से आया। वो पाप ना करने में और करने में स्वतंत्र था। ये उसका निर्णय था कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन वो अपनी अभिलाषाओं से खिंचकर और पाप में नहीं फंसा, परंतु वो अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को प्रकट करने पाए। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी ऐसा करने में सहायता और मदद करें। दूसरी चीज, तो हमें बुराई से बचा। बुराई से बचा का जो अर्थ निकल कर आता है वो है शैतान से बचा। हम पूछ सकते हैं कि आखिर ये निष्कर्ष कैसे निकला यहाँ से, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। बुराई जो शब्द है यहाँ पर, हम सामान्यतः इसका जो अर्थ निकालेंगे वो ये अर्थ निकालेंगे कि हमें उन घटनाओं से बचा जो हमारे लिए बुरी है। तो पहला हम ये अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन ये अर्थ सही नहीं है इस निवेदन या इस चीज के अनुसार। हम ऐसी प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हम पर कोई भी बुरी घटना या विपत्ति को लेकर ना आए। हमें ऐसी प्रार्थना करनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बुराई का वो अर्थ नहीं है कि हम किसी बुरी घटना को अपने ऊपर आने से रोकने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं।
वो किसी वचन की और कहीं और किसी हिस्से की शिक्षा है जो हमारी प्रार्थनाओं में होनी चाहिए। दूसरा जो सामान्यतः इसका अर्थ निकाला जा सकता है वो ये है कि तू हमें बुराई करने से बचा, किसी की बुराई करने से बचा, किसी के विरोध में कुछ करने से बचा। तो वो भी वचन की सही शिक्षा है कि हमें एक दूसरे का बुरा नहीं करना है, एक दूसरे के लिए बुराई नहीं परंतु भलाई का ही उपाय करना है। लेकिन वो यहाँ अर्थ नहीं है, यहाँ पर अर्थ दूसरा है। यहाँ पर जो अर्थ है, यदि हम अंग्रेजी भाषा में इस प्रार्थना को पढ़ते और करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि हम कहते हैं कि ईविल वन, डिलीवर अस फ्रॉम द ईविल वन। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, एक प्राणी की ओर इशारा करते हैं और ये कहते हैं कि वो जो बुरा है व्यक्ति है उससे तू हमें बचा। और ये कौन है? निश्चय ही ये शैतान है। ये वो दुष्ट है जो शुरू से परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों का विरोध करता आया है, उनके विरुद्ध में युक्तियां बांधते आया है। और न केवल यहाँ परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह की महायाजकी प्रार्थना पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसकी 15वीं पद में, तो प्रभु यीशु मसीह वहां अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते समय कहते हैं कि तू इन्हें दुष्ट से बचा। और यदि आप उस दुष्ट शब्द का अर्थ फुटनोट में देखेंगे तो आप पाएंगे कि लिखा हुआ है बुराई से बचा। इसी रीति से थिस्सलुनीकियों की पत्री के यदि आप दूसरे अध्याय को देखेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3रा अध्याय, जहां पर पौलुस प्रार्थना के विषय में अनुरोध कर रहा है, वहां पर पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है और उनके लिए प्रार्थना में ये मांग रहा है कि परमेश्वर पिता उन्हें दुष्ट से बचाए। और उस दुष्ट का जो अर्थ है नीचे आप यदि फुटनोट में देखेंगे तो वो होगा बुराई। तो जो हम बुराई शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रार्थना में, प्रभु की प्रार्थना में कि तू हमें बुराई से बचा, वास्तविक अर्थ जो उसका है कि तू हमें शैतान से बचा, दुष्ट से बचा जो धूर्त है और जो एक व्यक्ति है। शैतान एक बल नहीं है, एक निर्जीव बल नहीं है, वो फोर्स नहीं है। शैतान केवल एक धार्मिक आस्था नहीं है, एक कल्पना नहीं है, एक धार्मिक विचार या विश्वास नहीं है। शैतान एक प्राणी है, शैतान एक जीव है, एक व्यक्ति है जो जीवित है और जो अपने कार्यों में, अपनी युक्तियों में धूर्त है। यद्यपि वो अपनी सामर्थ्य में परमेश्वर से कम है, लेकिन फिर भी अपनी धूर्तता में वो मनुष्यों को फंसाने में सक्षम है। अपने सामर्थ्य में वो इतना है कि वो मनुष्यों को पाप में धकेल सके, उन्हें गिरा सके। तो हाँ, वो परमेश्वर के अधीन है, लेकिन साथ ही साथ वो अत्यधिक धूर्त है और उसकी सामर्थ्य महान है। मनुष्य के रूप में हमारा उसका सामना कर पाना हमारे लिए मुश्किल है, ये संभव नहीं है, क्योंकि जब वो अपनी सारी धूर्तता के साथ हम पर आक्रमण करता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि वो किस रीति से हमें विवश कर देगा, किस रीति से हमें गिरा देगा। प्रभु यीशु मसीह के पहले आदम और हवा के साथ उसने अपने धूर्त व्यवहार के द्वारा, चालाकी के द्वारा उन्हें पाप में गिरा दिया। और यही वो प्रभु यीशु मसीह के साथ करता है, अपनी धूर्तता के साथ, अपनी चालाकी के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है, उसकी परीक्षा करता है। एक बार नहीं परंतु 3 बार, और केवल 3 बार नहीं परंतु जीवन के अनेक क्षेत्रों में वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता है। तो वो धूर्त है जो परमेश्वर के पुत्र को परखने से भी पीछे नहीं हटता है, उसकी परीक्षा करने से भी पीछे नहीं हटता है। और इसकी धूर्तता इतनी महान है, ये इतनी चालाकी से काम करता है कि ये कब हमारे विचारों और उद्देश्यों और शब्दों को परिवर्तित करके हमें फंसा दे, हमें स्वयं पता नहीं चलता है। पतरस का उदाहरण देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय। प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं, अपने दुख उठाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और पतरस उसे किनारे में आकर झलकता है और कहता है, डांटता है और कहता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हे शैतान, तू मुझसे दूर हो जा। यहूदा की स्मरण करे बात, यूहन्ना के 13वें अध्याय में शैतान उसके मन में समाया और उसने फिर प्रभु यीशु मसीह के विरोध में विश्वासघात करने की युक्ति बांधी। और पतरस जिसने इन दोनों घटनाओं का अनुभव किया था, जो इन दोनों घटनाओं का साक्षी था, गवाह था, जब वो प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में आता है तो वो हनन्याह और सफीरा की जो घटना है उसमें हनन्याह से कहता है कि शैतान ने तुम्हारे मन में ये कैसा कार्य किया कि तुम परमेश्वर से, तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो। तो शैतान इतना धूर्त है कि वो हमारे विचारों को प्रभावित कर देता है, हमारे उद्देश्यों को परिवर्तित कर देता है, हमारी भावनाओं का इस्तेमाल इस रीति से करता है कि जो हमें नहीं कहना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए, हम वो कर बैठते हैं या वो कह बैठते हैं। और ये धूर्त और अपनी सामर्थ्य में महान है और हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, हम उसके सामने खड़े नहीं रह सकते।
और इसलिए पौलुस कहता है कि जब तुम शैतान के सामने हो, उसकी युक्तियों का सामना कर रहे हो, इफिसियों उसका 6वां अध्याय 10वें पद से आगे, तो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि उसकी युक्तियों का सामना कर सको। सहज नहीं है उसके सन्मुख खड़े रहना। सारे हथियार जो परमेश्वर के हैं वो बांध लो कि तुम उसके सन्मुख खड़े रह सको। वो धूर्त है, वो अपनी ताकत में तुमसे बलवान है। और 4थे अध्याय में पौलुस उसी पत्री के इफिसियों की ये भी कहता है कि शैतान को अवसर ना दो, क्योंकि तुमने यदि उसे अवसर दिया तो वो निश्चय ही तुम्हें पाप में गिराएगा, तुम्हें पाप में फंसाएगा। तो ये शैतान है जिससे हमें बचने की आवश्यकता है, और ये हम स्वयं नहीं कर सकते। इसलिए हम परमेश्वर से मांगते हैं कि हे पिता, तू हमारी सहायता और मदद कर, ताकि वो अपनी धूर्तता के कारण, अपनी सामर्थ्य के कारण हम पर हावी ना हो जाए और हम वो ना कर बैठे जो तेरे विरुद्ध में हो। तो हम इस प्रार्थना में शैतान से बचने की कामना करते हैं। और फिर जब हम आज के इस मनन को समाप्त करें, हम वापस लौट कर जाते हैं अपने से संबंधित दूसरे निवेदन की ओर। क्या मांगा है हमने? हमने अपने पापों की क्षमा मांगी है। तो हमने अपने पापों की क्षमा मांगी है। आप क्रम यदि देखेंगे तो क्रम बहुत स्पष्ट है। प्रतिदिन की रोटी तू हमें दे, हमारे दैनिक और आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति तू कर, हमारे पापों को क्षमा कर वैसे ही जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। तो ये एक पश्चाताप का निवेदन है। और फिर तीसरा निवेदन आज्ञाकारिता का निवेदन है। ये निवेदन है जहाँ पर हम पाप की क्षमा प्राप्त करने के बाद अपनी इस इच्छा को व्यक्त करते हैं कि हम परमेश्वर तेरी आज्ञा मानने के अभिलाषी हैं। हम वो नहीं करना चाहते जो तुझे पसंद नहीं है। तूने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। हम पर एक बार पुनः से अनुग्रह कर, हमें एक बार फिर से अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, ताकि जिन पापों की क्षमा हम तुझसे प्राप्त कर चुके हैं, उन पापों को फिर हम दोबारा अपने जीवन में कभी ना करें। तू हमें ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परीक्षा में ना ला, परंतु हमें बुराई से बचा। तू हमें परीक्षा में ना ला, अर्थात तू हमें इस रीति से संभाल कि जब हमारी परीक्षा होती है, हम तेरे पुत्र के समान तेरे वचन के आधार पर परीक्षाओं पर जय पाए, परीक्षाओं पर जयवंत, अपने प्रेम, अपने समर्पण और आज्ञाकारिता को प्रकट करें। परीक्षाओं में गिरे नहीं, परंतु तेरे अनुग्रह से परीक्षाओं में जयवंत। ये संभव नहीं है हमारे लिए। हम आत्मिक रूप से ये करना चाहते हैं, लेकिन हमारा पुराना मनुष्यत्व हम पर हावी होता है। हम दुर्बल हैं, और इसलिए तू हमारी सहायता कर कि हम पहले आदम के समान नहीं, परंतु दूसरे आदम के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान परीक्षा में स्थिर निकलकर तेरे सन्मुख धन्य ठहरे और अपनी आज्ञाकारिता में मजबूत बने रहे, और तुझसे वो मुकुट पाए जो जीवन का मुकुट है। और फिर दूसरी चीज, तू हमें शैतान से बचा। वो धूर्त है, वो अपनी सामर्थ्य में हमसे ज़्यादा है, हम उसका सामना स्वयं नहीं कर सकते हैं। तू हमें संभाल, तू हमें